हिंदी मीडियम के सभी हमारे विद्यार्थियों का, हमारे दोस्तों का जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयकांत प्यासी सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उपसमुच्चय के बारे में, क्योंकि हमारी जो अगली प्रश्नावली है 1.3 वह उपसमुच्चय पर आधारित है। इससे पहले हम 1.1 और 1.2 प्रश्नावली पूर्ण रूप से कर चुके हैं, तो हम देखने वाले हैं उपसमुच्चय के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं उपसमुच्चय को। यदि उपसमुच्चय के बारे में हम देख रहे हैं, तो यदि समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, ए का प्रत्येक अवयव, यदि कोई समुच्चय ए है, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कोई एक सेट है, ये हमने ले लिया ए इक्वल, यहाँ पर हमने ले लिया 1 3 5, ठीक। और बी इक्वल आपको क्या दिया गया है? यदि आपको बी इक्वल दिया है तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 3 5 7 9, हमने ये एलिमेंट ले लिए। एलिमेंट का मतलब अवयव, तो ए समुच्चय ए की ये अवयव हैं और समुच्चय बी की ये अवयव है। तो क्या, तो देखिए इस परिभाषा से देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, क्या दोनों सभी एक जैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव है, तो ए को बी का क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। क्या कहेंगे? उपसमुच्चय, ठीक है। और इसे, ये आप देख रहे हैं, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ए उपसमुच्चय है बी द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उपसमुच्चय का निशान होता है। हम एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए ए इक्वल क्या दिया गया है? ए इक्वल दिया गया है 1 2 3 4 5 6। बी इक्वल क्या दिया? 2 4 6। तो देखिए समुच्चय जो बी है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। देखिए 2 4 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो समुच्चय बी है वो ए का क्या है? उपसमुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो समुच्चय ए बी है वो ए का क्या है? उपसमुच्चय। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं घात समुच्चय के बारे में। अब हम देखते हैं घात समुच्चय के बारे में। इसको बोलते हैं पावर सेट। घात समुच्चय क्या कहलाता? घात समुच्चय तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का या उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। देखिए समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते, किससे करते हैं? पीए से, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और पीए का प्रत्येक अवयव एक क्या होता है? सेट होता है, समुच्चय होता है, ठीक है। ये भी हमें आगे काम में आने वाला है, बहुत काम में आने वाला है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। ए इक्वल दिया गया है 1 2, 1 और 2। तो जब ये 1 2 है तो हमें निकालने हैं क्या? उपसमुच्चय। इसके क्या निकालने हैं? उपसमुच्चय। तो इसकी जो उपसमुच्चय निकालेंगे तो ये रहती है क्या? n के ऊपर जो भी, देखिए कितने यहाँ एलिमेंट कितने हैं? 1 और 1 2। तो ये जो दो एलिमेंट हैं इस पर कितने की घात लगा देंगे हम? 2 की, ठीक है। तो कितने क्या हो जाएगा? 4। अभी आगे आप पढ़ेंगे
तो देखिए इसको हम किस तरीके से, तो पी ए निकालेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, फाइव जो होता है क्या, देखते समुच्चय, फिर 1 2 और एक बार में ये दोनों ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये घात समुच्चय के लिए 1 2 3 4। तो एन पी ए कितने हैं, 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की घात, ठीक है। तो ये घात के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं घात समुच्चय। तो देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों का संग्रह, समुच्चय जो ए है इसके उप समुच्चयों का संग्रह क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें स्वयं सहित सभी वस्तुएं समाहित होती हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें स्वयं सहित सभी वस्तुएं समाहित होती हैं, इसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जिसमें स्वयं के साथ साथ और भी वस्तुएं समाहित होती हैं, क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे हम किससे निरूपित करते हैं, इसे हम करते हैं यू से, ठीक है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसे क्या करेंगे, आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं को आर से प्रदर्शित करेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये भी क्या है, ये कि यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये क्या सार्वत्रिक समुच्चय है। और इसे हम किससे निरूपित करेंगे, क्यू से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.3, ठीक है। यदि ये आपको समझ में आता है तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।